हमारे मेहमान ज़ी वक़ार मोहतरमुल मकाम सैयद सलाहुद्दीन साहिब जो दुबई से इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे मुल्तमिस होना चाहता हूँ, वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ ज़ोरदार तालियों से ज़रा इस्तकबाल फरमाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी सम्मानित अतिथिगण, देखिए मैं खुद से यहाँ पर आया हूँ, मुझको बुलाया नहीं गया है, मुझे तकरीर नहीं करना है और मुझे मालूम है कि मुशायरे में तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो बोझ होता है सबके ऊपर। मेरे आने का सिर्फ एक मकसद है, डॉक्टर हरिओम साहब इस कार्यक्रम की, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो पहली लाइन तो आपको बताने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी विद्यालय में हमने सब कुछ सीखा है। मैं यहाँ का 5 साल छात्र रहा हूँ, क्लास 5 से लेकर हाई स्कूल मैंने यही किया और उस वक्त तक ये हाई स्कूल था। ये तो एक चीज़ मुझे आपको बतानी है और मैं जो आज यहाँ मौजूद हूँ उसकी सिर्फ यही एक वजह है। आपसे तो बहुत पहले से कहा होगा फैज़ान ने, चांद ने, मुझको तो एकदम इमरजेंसी वाली कॉल आई और ये कहा साहब कॉलेज में ये मुशायरा है, तो मेरे लिए मतलब बहुत ही खुशी की बात थी। मैंने इसको एजाज़ समझा और मैंने हर चीज़ रोक कर मैंने इनसे ये कहा कि 2 दिन में मैं बताऊँगा, तो उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया और मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया कि साहब वो पोस्टर नहीं छपा है, तो मैंने उसको और कम कर दिया। दूसरी 2 चीज़ें, अब जो मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, मुझको सिर्फ 45 सेकंड चाहिए, वो आप लोगों के लिए। मैं आज लगभग कोई 53-54 बरस के बाद इस स्कूल में दाखिल हुआ हूँ। हर चीज़ मुझे नई नज़र आ रही थी, सिवाय एक चीज़ की, जो घंटी बेल, वो वही मुझे लगी जो 50-60 साल पुरानी है, जिसकी आवाज़ हम लोग सुनने के लिए परेशान रहते थे। दूसरी बात आप लोगों को बतला रहा हूँ कि यहीं से निकले हुए जो मैंने आज तक कभी भी मतलब यूएई या हिंदुस्तान किसी भी स्टेज पे मैंने नहीं बतलाया है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप हजरात के इल्म में ये बात आए और उसकी सिर्फ एक वजह है कि जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर हरिओम साहब, वो मेरी बात की तायीद करेंगे। हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मगर सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज और काउंसलेट के अंदर। ये मेरे हिस्से में बात आई, मैं दुनिया में हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ और अभी तक तो मेरे बाद कोई दूसरा भी नहीं हुआ है जिसने हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस काउंसलेट और एम्बेसी की 4 दीवारों से हटकर बाहर मनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मना रहा हूँ। और डॉक्टर हरिओम साहब, हमारे आजम साहब और भी तमाम लोग कई मरतबा वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी कार्यकारिणी के मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं, कुंवर संजय सिंह। दूसरी बात, पूरी दुनिया में मुशायरे हुए और कवि सम्मेलन होते थे, कभी एक स्टेज पर नहीं हुआ। पूरी दुनिया में सबसे पहले यह करने वाला ये इसी विद्यालय का एक छात्र है। पूरी दुनिया में उसके बाद जितने भी कवि सम्मेलन हुए हैं। और तीसरी बात जिस पर आप लोगों को फख्र होना चाहिए, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इस स्कूल के हैं, कि हमारे इस कार्यक्रम पे पीएचडी हो रही है और 4 साल उसके पूरे हो चुके हैं, इसी साल इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये 2-3 बातें आपको बतलाऊं, क्योंकि आज के सदर मोहतरम जो हैं वो इन सारी चीज़ों को तायीद करेंगे। और आखिरी बात, हमारा कार्यक्रम वाहिद पूरे दुनिया में है जिस मुशायरे की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है। यूएई का होता है नेशनल एंथम और फिर उसके बाद हिंदुस्तान का। और बहरहाल हिंदुस्तान के तो सफ़ीर हिंदुस्तान जो भारत के राजदूत हैं, ये सब लोग तो होते ही हैं। बस मेरी बात ख़त्म, सिर्फ इतनी बात अब करनी थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर। और फैज़ान मियाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे मौका ये दिया कि आज मैं अपने स्कूल में आके सुनूंगा, बैठूंगा। हम लोग यहाँ पर वॉलंटियर होते थे, कितनी खुशी होती थी, बैज लगाते थे वगैरह वगैरह। खैर, अब मौका नहीं बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये आपके मुशायरे के मेहमान ज़ी वक़ार मोहतरम सैयद सलाहुद्दीन साहिब, जिन्होंने अपने बहुत मखसूस ख़िताब से नवाजा, और बल्कि ये कहूँ जो उन्होंने फरमाया कि इंडियन रिपब्लिक डे के फ़ाउंडर हैं वो। मुशायरा कराना एक अलग बात है, मगर मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ वो सिर्फ़ इंडियन रिपब्लिक डे के फ़ाउंडर नहीं, बल्कि दुबई में हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। और इसी सिलसिले में फ़ख्र की बात है कि हमारे मेहमानान में हमारे भुट्टू भाई और मक्की भाई भी तशरीफ़ फरमा है, जो अपने खिदमात अंजाम देते रहते हैं मुशायरों के हवाले से। आप सब के चाहने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, ये मुशायरा आपका आपसी सौहार्द एकता को समर्पित है। डॉक्टर हरिओम साहब की बड़ी बावकार सदारत, तमाम आपके खूबसूरत शोराए किराम, खूबसूरत सामईन यहाँ से गज़ल के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अभी आप नाच समात कर रहे थे और मेरी आरज़ू यही थी, ये कछौचा का इलाका है और पूरी दुनिया में तसव्वुफ़ के हवाले से ये सरजमी जानी जाती है, क्योंकि अगर कोई कछौचा जाने का इरादा करता है तो उसे बसखारी ज़रूर आना होता है। हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ जो नाच से आगाज़ हुआ, हुसूल बरकत के लिए वो माहौल उसे बरकरार रखिएगा कि हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, एक माहे मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, कुछ ऐसा नवाजा है हुजूर आपने मुझको, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं। कुछ ऐसा नवाजा है हुजूर आपने मुझको, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं। आपने थोड़ा संजीदगी के साथ समात किया था नातिया शार को। यहाँ से आपसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, हमारे तमाम जो नौजवान हैं, ये दाईं जानिब और ये बाईं जानिब और सामने जो भी लोग मेरे बैठे हुए हैं, उन सब से गुजारिश है, यहाँ से गज़ल के सफ़र का आगाज़ होना है। बसखारी SB इंटरनेशनल का ये मुशायरा, जो मुशायरा वाकई एक तारीख़ रकम करेगा, तो आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, अपनी ज़ोरदार तालियों से यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए कि हम मुशायरे में गज़ल के सफ़र का आगाज़ कर सकें। दोस्तों, थोड़ा सा आप देखने में मसरूफ़ हो गए, आप निगाहें हटाएं, वो इस माइक पर भी आएंगी। दोबारा आपसे गुजारिश मैं करना चाहता हूं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ से गज़ल के सफ़र का आगाज़ किया जाए। हाथों को उठाइए, ज़ोरदार तालियों से ज़रा इजाज़त दे दीजिए बसखारी वालों।